बोलिए चौथ माता की जय। प्राचीन कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू जो है सबको भोजन कराकर उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो बहू से रोज़ पूछती कि बहू आज भोजन में क्या बनाया है। तो बहू बोलती ठंडो बस। तो एक दिन ऐसा कहते उसका पति ने सुन लिया। पत्नी ने मन ही मन में सोचा कि मेरी पत्नी ऐसा क्यों बोलती है, मैं आज इनसे बोलूँगा कि ये बहुत सारा पकवान बनाए, उसके बाद देखता हूँ मेरी पत्नी क्या बोलती है। उसने अपनी पत्नी से बोला कि आज तुम कुछ पकवान बना डालो। उसकी पत्नी ने बहुत सारा पकवान बनाया और सबको भोजन कराया। उसके बाद खुद भी भोजन करने लगी। भोजन करने के बाद उसकी पड़ोसन फिर बोली कि बहू आज क्या बनाया। तो बहू ने बोला ठंडो बस। तो पति ने पत्नी से पूछा कि आज तो हमारे घर में बहुत सारे पकवान बना था और सबने खाया, लेकिन तुम भी तब भी पड़ोसन के पूछने पर क्यों ऐसा बोली कि ठंडो बस। तो पत्नी ने बोला वो तो हमारे बाप दादा की कमाई है, जिस दिन तुम खुद कमाओगे उस दिन मैं सबको बताऊंगी। पत्नी ने जब ऐसा कहा तो पति को बहुत चिंता हुई। उसने मन ही मन में विचार करने लगा और अपनी माँ से जाकर बोला कि मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने बोला बेटा हमारे पास तो इतना धन दौलत है कि हम सारी उम्र बैठकर खाएंगे तब भी हमारा धन नहीं ख़त्म होगा। लेकिन पति ने मन ही मन विचार बना लिया, नहीं माँ मैं जाऊँगा। फिर उसने अपनी पत्नी से जाकर बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं तभी लौटूंगा जब हमारे पास बहुत सारा धन दौलत हो जाएगा, तब तक तुम इस चूल्हे को बुझने मत देना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब पति बाहर चला गया। पत्नी रोज़ जो है चूल्हा को जलाए रखती, कभी बुझने नहीं देती। ऐसे करते कई साल बीत गया। अब पत्नी का एक दिन चूल्हा बुझ गया। पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन में विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वह सोची कि मैं अपने पड़ोस जाती हूँ और जो है आग लेकर आऊँगी और चूल्हा जला दूँगी। जब वह पड़ोस गई तो अपनी पड़ोसन से बोली कि मुझको थोड़ा आग दे दो। तो उसकी पड़ोसन बोली कि आज तो मैं व्रत हूँ, अभी तुम थोड़ी देर में आग ले जाना। तो उसने बोला कि यह किस चीज़ का व्रत है। तो वह बोली कि हम माघ की चौथ का व्रत है जो है। तो उसकी पत्नी ने बोला तुम इस व्रत करने से क्या होता है। तो पड़ोसन बोली कि ऐसा व्रत करने से अन्न माता लक्ष्मी मिले और मनोकामना पूर्ण हो। अब बहू भी व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाया और घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देती हुई और उधर चौथ माता उसके पति के सपने में आ गई। चौथ माता ने पति से बोली कि तुम सो रहे हो कि जग रहे हो, उधर तुम्हारी पत्नी कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें रोज़ याद करती है। तुम घर जाओ और कंकु केसर की दुकान रख लोगे तब भी तुम्हारा बहुत भला होगा। पति ऐसा सुनकर जो है घर आने का विचार बनाया। उसने बहुत सारा धन दौलत लेकर घर आने लगा। रास्ते में उसको एक बड़ा काला सांप मिला। सांप ने बोला कि आज तो मैं तुमको डसूंगा। पति बोला कि क्यों। बोली कि तुम्हारा आयु पूर्ण हो गया है। तो पति बोला कि मेरी पत्नी बहुत साल से मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं एक बार जाके उससे मिल लूँ, उसके बाद आते समय तुम मुझको डस लेना। सांप बोला कि मैं कैसे तुम्हारा विश्वास करूँ, तुम मुझको शपथ दो कि तुम जो है लौटते टाइम मेरे पास आओगे। तो पति बोला ठीक है। पति शपथ देकर घर चला गया और उसको देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। सब लोग साथ में भोजन किए। अब भोजन करने के बाद पति उसका एक कोने में जाकर लेट गया और चिंता में था। पत्नी ने जाकर पूछा कि आप बड़े चिंता में क्यों हैं। तो पति ने अपनी पत्नी को सांप वाली सारी बात बताई। तो पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत लीजिए और आप सो जाइए। पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने अपने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पैड़ी पर इत्र, तीसरी पैड़ी पर गुलाब, चौथी पैड़ी पर कंकु केसर, 5वीं पैड़ी पर लड्डू पेड़ा, छठी पैड़ी पर गद्दी लचीला और 7वीं पैड़ी पर दूध रखा। और ऐसा कर कर वो भी सो गई। सांप रात को आया। जैसे ही पहली पैड़ी पर चढ़ा उसने रेत पर लौट पड़ा और उसने बोला कि अरे इसकी पत्नी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं क्या करूं, अब मुझे इसको डसना ही पड़ेगा। दूसरी पीढ़ी पर गया तो इसको इत्र महका। ऐसे ऐसे उसने जो है 7वीं पीढ़ी पार कर ली। और जैसे हुआ सांप को डसने चला, इतने में चौथ माता बोली कि नहीं, अगर आज ये सांप जो है इस सेठ को डस लेगा तो हमारी जो है हमारे ऊपर विश्वास कौन करेगा। फिर ऐसा सोचकर उसने जो है चौथ माता जो है सांप को रोकने लगी और गणेश भगवान भी वहां आ गए और जैसे कि तलवार से गणेश भगवान ने अपनी तलवार से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब पति पत्नी तो सो रहे थे। फिर जब सुबह हुई तो गांव वाले ने उस पति पत्नी से मिलने आए। जब माँ ने 7 पैड़ी देखी तो उसको बहुत चिंता हो गई, लेकिन उसके बहू और बेटे दोनों सो रहे थे।
माँ ने अपने बहू और बेटे को आवाज़ दिया, और जब आवाज़ दिया तो उसकी बहू और बेटे उठ गए, और उन्होंने ऐसा देखा कि जो है तलवार वहाँ गिरी है। तलवार पूरे खून में से लथी-पथी है। उसके बाद जो है वही सांप जो काला वाला था, उसके टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं। ये सब देखकर पति ने बताया ये तो वही सांप है। तो उसके बाद में पूरे गाँव वालों ने खुश हो गया और चौथ माता की जय बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। यह कथा बहुत समय पहले की है। एक भाई और बहन थे। भाई और बहन दोनों में बड़ा प्रेम था। बहन की भी शादी हो गई, भाई का भी शादी हो गया। भाई अपने पत्नी के साथ रहने लगा और बहन अपने पति के साथ। लेकिन बहन ऐसी थी कि जब तक अपने भाई का मुंह ना देख लेती तब तक उसको जो है चैन नहीं मिलता। वो अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेती, फिर अपने भाई से मिलने जाती। एक दिन जब वो भाई से मिलने जाती तो वहाँ पर उसको गणेश भगवान की मूर्ति मिली। उसने बोला कि हे भगवान, गणेश भगवान सिद्धि विनायक, जो है मुझे मेरा अमर सुहाग मिले और ऐसा ही मेरा अमर पीहर रहे। और ऐसा कहकर वो चली गई। रास्ते में इतने कांटे थे कि उसके पैर में बहुत सारे कांटे चुभ गए। जब वह घर पहुंची तो उसकी भाभी ने बोला कि दीदी आपके पैरों में इतने कांटे कैसे चुभे हुए हैं। तो उसने बोला कि रास्ते में आते समय जंगल के रास्ते से आती, वहाँ पर बहुत सारे कांटे हैं जो कि मेरे पैरों में चुभ जाते हैं। तो फिर उस भाभी ने उसके भाई से बोला कि आपकी बहन आपसे मिलने आती है, उसके पैरों में बड़े कांटे चुभ जाते हैं, क्यों ना आप उसको साफ करवा देते हैं। तो उसका भाई ऐसा सुनकर जंगल में गया और सारे कांटे को साफ करने लगा, सारे रास्ते को साफ करने लगा। रास्ते को जब साफ कर दिया तो वहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति थी। उसने वहाँ से मूर्ति को भी हटा दिया और घर आ गया। जब घर आया तो उसको जो है लेट गया और उसके प्राण जो है चले गए। अब पूरे गांव वाले सब रोने लगे जो है कि इसको क्या हो गया। भाभी भी उसकी बहुत रो रही थी। जब सब गांव वाले उसके मृतक शरीर को ले जाने लगे तो उसकी भाभी बोली कि थोड़ी देर रुक जाइए, इनकी बहन आती होगी। इनकी बहन बिना जो है भाई का चेहरा देखे उनको चैन नहीं मिलता है। तो गांव वाले बोले कि आज और देख ले, इसके बाद कहाँ देखने को मिलेगा। जब बहन आ रही थी तो रास्ते में जब उसको गणेश भगवान की मूर्ति नहीं मिली तो उसने सोचा कि गणेश भगवान की मूर्ति कहाँ गई। फिर उसने देखा कि गणेश भगवान की मूर्ति कहीं और रखी हुई थी। उसने गणेश भगवान को जय किया और बोला, हे भगवान, जो है मेरा सुहाग अमर रहे और मेरा पीहर अमर रहे। जब ऐसा जो है बोली तो पीछे से आवाज़ आया कि गणेश भगवान सोचने लगे कि अब उसका भाई तो मर गया है, लेकिन जो है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर गणेश भगवान बोले कि जो है आज के बाद तुम अपने भाई का चेहरा नहीं देख पाओगी। तो उसकी बहन रोने लगी, बोली नहीं सिद्धि विनायक, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर गणेश भगवान बोले कि जो है पीछे से फिर आवाज़ आई कि तुम खेजड़ी के साथ पत्ती ले लो और इसको जो है दूध में डुबोकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। और जब वह पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। वह फिर गई, गांव में जैसे पहुंची उसके घर के सामने बड़ी भीड़ लगी थी, सब लोग बैठे हुए थे और उसका भाई जो है ज़मीन पर लेटा था। फिर उसने तुरंत ही जैसे सिद्धि विनायक ने बोला था, जैसे आवाज़ आई थी उसी प्रकार खेजड़ी के साथ पत्ते को कच्चे दूध में डुबोया और अपने भाई के ऊपर छिड़क दिया और उसका भाई जीवित होकर बैठ गया। और उसने बोला कि आज मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। तो उसकी बहन बोली कि अरे भाई, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को ना आए। फिर जो है उसने रास्ते में आते वक्त की सारी बात बताई और सब गांव वाले खुश हो गए और बोले जो है गणेश भगवान की जय।